द ग्रेट इंडियन टेस्ट कुछ इस तरह की इमेज क्रिएट करके 70 से 80 के दशक में कैंपा कोला ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली थी। आखिर ये भारत के सबसे पुराने ब्रांड कैंपा कोला की जो है, इस दौरान बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर जगह हर कोई इसे पीते दिखता था। कैंपा कोला, कैंपा कोला, कैंपा कोला। आपने मार्केट में कई तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स तो देखी होगी, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये सारी ड्रिंक्स या तो पेप्सिको की है या फिर कोका कोला की। जैसे कि मिरिंडा, माउंटेन ड्यू और 7 अप, ये सब पेप्सिको के प्रोडक्ट हैं। वहीं थम्स अप, माजा, फेंटा, स्प्राइट, ये सारे प्रोडक्ट कोका कोला के। वैसे तो कोका कोला की शुरुआत 1886 में जॉर्जिया के एटलांटा सिटी में हुई थी, लेकिन इंडियन मार्केट में यह ब्रांड 1950 में एंटर हुआ था। इनका कॉम्पिटिटर कोई ना होने के कारण शुरुआती सालों में इन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया था। 1950 से 1977 तक कोका कोला का कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और सेल्स का काम मुंबई की प्योर ड्रिंक्स ग्रुप नाम की एक कंपनी संभालती थी। लेकिन 1977 में इंडिया के 4th प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई की कुछ स्ट्रिक्ट बिजनेस पॉलिसी के कारण कोका कोला और मल्टीनेशनल कंपनी को इंडिया से एग्जिट करना पड़ा। प्योर ड्रिंक्स कंपनी को इस चीज़ का काफ़ी फर्क पड़ा था। इसी कारण कंपनी के मालिक चरणजीत सिंह खुश नहीं थे, क्योंकि इससे इनके एम्प्लॉयज़ की रोजी रोटी जुड़ी हुई थी। इसलिए अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हुए चरणजीत सिंह ने एक इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च की जिसका नाम था कैंपा कोला, जो मार्केट में आते ही पार्ले ग्रुप के सॉफ्ट ड्रिंक थम्स अप को टक्कर देने लगी थी। आज के समय में पेप्सी की एड में दिखने वाले सलमान खान की पहली एड कैंपा कोला की थी। सलमान खान कैंपा कोला के ब्रांड एम्बेसडर थे। कैंपा कोला लोगों को खूब पसंद आ रही थी। गुजरते दिनों के साथ ये अपने मार्केट शेयर को भी एक्सपांड करती जा रही थी। अपनी पहली सॉफ्ट ड्रिंक की पॉपुलैरिटी के बाद कैंपा कोला ने मार्केट में 2 और सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च की, जिसमें से एक थी कैंपा ऑरेंज और एक थी कैंपा लाइम एंड लेमन। इससे धीरे धीरे पूरे देश में कैंपा की मोनोपोली चलने लगी। लेकिन 1991 में लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई और इंडियन मार्केट को फॉरेन मार्केट के लिए ओपन कर दिया, जिसके बाद कई मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में एंटर हुई और साथ ही 1993 में कोका कोला इंडिया में फिर से आ गई, जिससे कैंपा कोला के पूरे दिन शुरू हो गए। क्योंकि पेप्सी और कोका कोला मल्टीनेशनल कंपनी थी जिनके पास फंड की कोई भी कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी मार्केटिंग पर खूब पैसे लगाए, कई सारे कैंपेन चलाए और इसका असर यह हुआ कि लोगों ने पेप्सी और कोका कोला को अपनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद धीरे धीरे कैंपा कोला मार्केट से बाहर होती चली गई। 2001 में कंपनी ने दिल्ली में बॉटलिंग प्लांट और ऑफिस को बंद किया और 2009 में कंपनी का कारोबार केवल हरियाणा तक सिमट कर रह गया। 2012 आते आते यह पूरी तरह से बंद हो गया और आज नेशनल लेवल पर सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट मोस्टली कोका कोला और पेप्सी लीड कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर कैंपा कोला की वापसी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये वापस से मार्केट को डोमिनेट करने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आ रहा है। असल में मुकेश अंबानी एक के बाद एक नए सेक्टर में एंट्री मारते जा रहे हैं और इसी के चलते अब रिलायंस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर को भी डोमिनेट करने का प्लान बना चुका है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG, यह इंडिया का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है और ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जिसमें फूड एंड बेवरेज, हेल्थ केयर एंड हाउस होल्ड और पर्सनल केयर शामिल है। और रिलायंस अपने रिटेल बिजनेस के थ्रू FMCG सेक्टर में एंट्री करके इंडिया के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने पेप्सी और कोका कोला को टक्कर देने के लिए 70 के दशक का कैंपा कोला को प्योर ड्रिंक ग्रुप से 22 करोड़ में खरीद लिया। रिलायंस के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और इसके साथ जियो मार्ट की स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन कैंपा की विजिबिलिटी कई गुना बढ़ा सकती है। अब बस देखना यह है कि कैसे अदर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कैंपा कोला से कॉम्पीट करती है। वैसे आपकी फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक कौन सी है, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।